बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ये सोचते हैं लास्ट नाइट फाइट करेंगे और अगले दिन एग्जाम क्रैक कर देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि परीक्षा से एक दिन पहले आप पढ़ाई कर लें और अगले दिन परीक्षा पास कर दें? आप सोचिए। चलो मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। बेटा आपका नाम क्या है? वंशिका। वंशिका, आपको खाने में क्या पसंद है, मीठे में क्या पसंद है? वंशिका को मीठे में बर्फी पसंद है। आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए हमने वंशिका के लिए यहाँ पर एक क्विंटल बर्फी मंगवा दी। एक क्विंटल बहुत सारी होती है ना, क्योंकि वंशिका को बर्फी पसंद है। हमने कहा वंशिका बेटा आपके लिए एक क्विंटल बर्फी आ चुकी है, आपको पसंद है, आप सारी खा लीजिए। आपका जवाब क्या होगा? सर मुझे पसंद जरूर है, लेकिन मैं एक ही दिन में सारी एक क्विंटल बर्फी नहीं खा सकती। यही जवाब होगा ना। यही बात हमारी जिंदगी में हमारी पढ़ाई के खिलाफ है। प्यारे बच्चों, जो किताब आप पढ़ते हो, किताब के अंदर बहुत सारे पेज होते हैं ना, 100, 200, 400, 500 पेज होते हैं। आपसे आपके अध्यापक या अभिभावक ये कहें एक ही दिन में ये 500 पेज आप पढ़ डालिए, तो आप क्या पढ़ लेंगे? जब आप एक दिन में आपकी जो पसंद की चीज है, पढ़ाई तो आपको वैसे पसंद नहीं है, लेकिन मिठाई पसंद है, जो चीज आपको पसंद है वो आप एक दिन में नहीं खा सकते, तो ये इतने सारे पढ़ने कैसे पड़ेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि वंशिका बेटा आपने जो बर्फी है वो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में खत्म करनी है, तो उनका जवाब होगा हाँ सर, ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा थोड़ा करके कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में सारी मिठाई खा जाऊंगा, लेकिन एक दिन में नहीं खा सकता। यही बात हमारी शिक्षा पे लागू है। हम अगर थोड़ा थोड़ा एक पेज, 2 पेज डेली पढ़े तो कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में पूरी किताब पढ़ जाएंगे। मेरी बात समझ में आ गई? इसलिए अपने दिमाग से लास्ट नाइट फाइट करके एग्जाम क्रैक करना है, ये बात निकालिए। समझ में आ गया? ऐसा विचार आपने अपने दिमाग में नहीं डाला। एक तो ये बात थी। एक बात और भी आपसे कहूंगा, जब आपको आपके अध्यापक घर के लिए होमवर्क देते हैं कि आपने साइंस का ये अध्याय पढ़ के आना है या हिंदी का अध्याय पढ़ के आना है, भी आपको होमवर्क देते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि आप शाम को पढ़ने बैठे हैं और आपने पहला पन्ना अपनी किताब का खोल लिया, जो पेज आपको 10 मिनट में पढ़ना था, आप बैठे हो, पढ़ रहे हो, पढ़ते पढ़ते आपका दिमाग कहीं और खुल जाता है। जो पन्ना आपने 10 मिनट में पढ़ना था, 2 घंटे के बाद भी आप उसी पन्ने पे रहते हो। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है। जो पेज आपने 10 मिनट में पढ़ना था, लेकिन 2 घंटे के बाद भी आप उसी पेज पे हो। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब आप पढ़ाई कर रहे हो, आपने किताब खोली, तभी आपका दिमाग किसी और ख्यालों में खोना शुरू हो जाता है। वो ख्याल क्या हो सकते हैं? हो सकता है कि आपके रिश्तेदार किसी की शादी हो, या आपके पड़ोस में किसी की लड़ाई हो गई हो, या आपकी सहेली से, आपके दोस्त से कोई लड़ाई हो गई हो। तब क्या होता है, आप पढ़ाई कर रहे हो, तब आपको वो ख्याल आते हैं, अच्छा शादी है, शादी में मैंने ये शॉपिंग कर दिया, मैंने ये कपड़े लेने हैं, लड़ाई हो गई, तो उसने कैसे मारा था उसको, तो ऐसे मारा था। ऐसे ख्याल चलती है बेटा। ये सारे ख्याल, ये ख्याल आपको रोक रहे हैं पढ़ने से। वो ख्याल चाहते ही नहीं है कि आप कामयाब हो। वो ख्याल चाहते ही नहीं है कि आप एक किताब में ये पन्ने हैं ये पढ़ें। मेरा बात समझ आ गया? ये ख्याल तब आपके दिमाग से जाएंगे जब आप कंसंट्रेट होके, एकाग्र होके पढ़ाई करें। मेरा बात समझ में आया? आप एक बात देखिए, जब आप क्लास में पढ़ाई करते हैं, आपके अध्यापक आपको पढ़ाते हैं, अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं। ऐसा तो नहीं है कि वंशिका को अलग से पढ़ाया जा रहा है, इधर इनको अलग से पढ़ाया जा रहा है, उनको अलग से पढ़ाया जा रहा है। ऐसा नहीं होता ना। अध्यापक के लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं और सबको एक जैसा पढ़ाया जाता है। उसके बावजूद भी सारे बच्चे टॉप नहीं करते ना। मेरी बात समझ आई?
कुछ ही बच्चे होते हैं जो मैरिट पे आते हैं, कुछ रह जाते हैं, उससे भी कम रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, जब आपके अध्यापक आपको पढ़ा रहे होते हैं तब आप एकाग्र होके उनकी बात को सुन नहीं रहे होते। मेरे कहने का मतलब है कि आप फिजिकली तो क्लास में होते हैं, लेकिन मेंटली कहीं और होते हैं। और कहाँ? शादी के बारे में सोच रहे होते हैं, किसी लड़ाई के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी कुछ ख्याल आपके दिमाग में आ रहे होते हैं जो आपको पढ़ने से रोक रही है। उन्हीं ख्यालों के कारण कुछ बच्चे जो होते हैं वो क्लास में पिछड़ जाते हैं। तो आपने उन ख्यालों को रोकना है। उनको रोकने के लिए क्या करना है? अपने दिमाग को एकाग्र करना, कंसंट्रेट करना है किसी भी हुआ पढ़ाई में। जब भी आपने पढ़ाई करनी ना बेटा, आपने हमेशा टेबल और चेयर का इस्तेमाल, आपने बैठ के पढ़ाई करनी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अवस्था में हम कोई चीज पढ़ते हैं, याद करते हैं, उसी अवस्था में वो चीज हमारे दिमाग में स्टोर होगी। कई बच्चे क्या करते हैं, सर्दी का मौसम आता है, बेड पे लेट जाते हैं, लेट के पढ़ाई करते हैं। कुछ बच्चे कान में हेडफोन लगाते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं। आप एक बात सोचिए, क्या कोई परीक्षा जो होती है, एग्जाम होता है, क्या वो लेट के होता है? कभी हेडफोन लगा के हो रहा है? आप परीक्षा देंगे बैठ के देंगे ना। जो चीज आपने लेट के याद की होगी वो आपको उसी अवस्था में रिकॉल होगी। एग्जाम तो आपने बैठ के देना है, तो इसलिए आपको पढ़ाई भी कैसे करनी है? बैठ के करनी है। जो ख्याल आपके दिमाग में आ रहे हैं उनको बोलना है रुक, जैसे मैं बाद में बात करूंगा, करूंगी, मुझे अभी पढ़ना है। यानी अपने दिमाग को एकाग्र करना है। जिस दिन आप ये करना सीख जाएंगे आप तो कामयाब हुए।